नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 14 तारिख रविवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी। जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, इश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपై भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। चैनल नुआ कर आस्थिले दया कर चैनलटी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फଳରେ भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, एफएम कॉलेज छात्र छात्री आत्महत्या मामला, हाईकोर्ट नेले बड़ निष्पत्ति। तेबे बहुचर्चित एफएम कॉलेज छात्र आत्महत्या मामला रे बालेश्वर एसडीएम अदालत रे विचाराधीन मामला रे अमित स्पंदन बेहेरा और सौरभ बेहेरा को हाईकोर्ट अंतरीण सुरक्षा प्रदान करिसेंती। आगुआ जमीन लो कोर्ट रे पृथक भाव में उभय आवेदन दायर करथिले। जस्टिस भी नरसिंह आवेदन मिलित शुणाणी करी दुई आवेदनकारी को अंतरीण सुरक्षा प्रदान करिसेंती। एही मामला रे परवर्ती शुणाणी पर्यंत उभय को गिरफ करा जिवो नाही। एहा व्यतीत शुणाणी समय सरकार तरफ केस डायरी दाखल करा जिवो बोली हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। सेप्टेम्बर 20 तारिख में मामलार परवर्ती शुणाणी धार्य करिसेंती कोर्ट। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। पीएम किसान योजना को नहीं बड़ खबर, कृषकों को मिलिबो एते टंकार पेंशन। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे भारतीय कृषक मानक पई सबुठार बड़ योजना मध्यरु गोटिए। एही योजना माध्यम रे केंद्र सरकार प्रतिवर्ष योग्य चाषी मानक 6 मासर राशि प्रदान करिथांती। एही राशि 3टी किस्ती रे दिए जाय थाए। ए पर्यंत एही योजनार 20टी किस्ती जारी कर दैछि। चाषी माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती पई अपेक्षा करछंती। किंतु ए सब मध्य चाषी भाई मानक जानिबा उचित जे एही योजना व्यतीत सरकार आउ एक योजना चलांती, जहा माध्यम रे चाषी मानक पेंशन दिया जाय थाए। एही पेंशन योजना माध्यम रे सरकार प्रति मास रे चाषी मानक सर्वनिम्न 3000 टंका दियंती। अनेक चाषी किसान पेंशन योजना विषय बहुत कम जानती। तेबे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना माध्यम रे सरकार योग्य चाषी मानक 60 वर्ष पर प्रति मास रे सर्वनिम्न 3000 टंका पेंशन प्रदान करंती। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। 27 रे ओडिशा आसे परंथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेबे आगामी 27 तारिख रे पुणी ओडिशा आसे परंथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार बीजेपी संगठन को अधिक शक्तिशाली करने सह लोकाभिमुखी सरकार कार्यशैली को निकटर देखिबार प्रयास करिवे बोली कहुछि। ब्रह्मपुर छत्रपुर ठारे आयोजित जनसमावेश में जोगदेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेवा पक्ष अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेवाक जाउछंती। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। सबु राज्य को हाई अलर्ट कले सरकार, आसुछि आउ एक महामारी। तेबे देश में विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा और बन्या जो जनजीवन विपर्यस्त हो पड़ी। यही प्राकृतिक विपर्य केवल घरबाड़ी और फसलर क्षयक्षति करना बरं एक नुआ स्वास्थ्य संकट सृष्टि करने को जाउछि, जहा होछि मशाजनित रोग गुड़िकर व्यापक प्रसार। बन्या जल और जलजमा जो मशा वंशवृद्धि बढ़िबार लागिछि, जहा डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया भली रोग गुड़िक विस्तार को आहरी बढ़ाई देउछि। एही परिप्रेक्षी में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय निकट में जारी होइतिबा परामर्श एक समयोचित पदक्षेप भाव में देखा जाउछि। किंतु प्रश्न उठिछि, यह केवल कागजपत्र सीमित रहिबो ना राज्य गुड़िक यह कार्य न करी लोकों जीवन रक्षा करिबो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि, आज सारा ओडिशा रे प्रबल वर्षा। तेबे बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि प्रभाव में राज्य में जारी रही वर्षार प्रभाव। तेबे बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में प्रबल वर्षा संभावना रही। पश्चिम केन्द्रीय संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और उत्तर आंध्र प्रदेश एक घूर्णिबल सक्रिय रही। प्रभाव में आज राज्य में प्रबल वर्षा नहीं विभिन्न जिला को अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा नहीं 24टी जिला को येलो वार्निंग देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आज और आसंता काली दक्षिण ओडिशा उपकूल स्थित पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अशांत रहिबार आशंका थिबारु आसंता 2 दिन पर मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को प्रवेश करने को बारण कर जायछि। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। बंगोपसागर आसुछि भयंकर बात्या, उपकूल रचिब तांडव। तेबे ओडिशा को आसुछि बड़ बात्या। प्रशांत महासागर लानिना प्रभाव में बात्या संभावना सृष्टि करुछि, जहा ओडिशा पई एक बड़ बात्या आशंकार सूचना देउछि। यह अक्टोबर मासरे बंगोपसागर बड़ बात्या सृष्टि होई पारे, जहा ओडिशार उपकूल अंचल को प्रभावित मध्य करि पारे। सेप्टेम्बर बात्यार प्रभाव आरंभ होबार संभावना 50 ରୁ 60% अधिक रही। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर पर। मोहन सरकार फोकस रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राज्य सरकार किणिबे एआई उपकरण। तेबे सेमिकंडक्टर पर एआई को गुरुत्वपूर्ण दैछंती मोहन चरण माझी। मोहन सरकार फोकस रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेबे राज्य प्रशासन हेबाकु जाउछि आहुरी आधुनिककरण। प्रशासनिक दक्षता वृद्धि पई राज्य सरकार किणिबे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण। एने समस्त विभाग को चिठी लिखिसंती साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेंद्र कुमार। साधारण प्रशासन को अत्याधुनिक करने को एआई रो व्यवहार निहाती जरूरी। सरकारी कार्यर दैनंदिन परिचालन में नुआ प्रशासनिक चैलेंज को समाधान करिबारे एआई रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहिबो। एआई रो व्यवहार द्वारा कर्मचारी को कार्यदक्षता वृद्धि हेबा सहित
प्रशासनिक कार्य त्वरान्वित हेबो। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। एसबीआई ग्राहकों को देला बड़ उपहार, बढ़ाइले ऑटो स्वाइप लिमिट, जानतु यार फायदा। तेबे देश में सबुठ बड़ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक मानक एक बड़ उपहार देइछि। बैंक खाते ऑटो स्वाइप सुविधा पाई सर्वनिम्न सीमा 35,000 टंकार बढ़ा जाई 50,000 टंका कर दिया जाइछि। एथिपाई आगामी मल्टी ऑप्शन डिपोजिट 50,000 टंकार आरंभ होबाकू जाउछि। नुआ नियमर सीधासलख प्रभाव ग्राहकों उपरे पड़िबो। वर्तमान मल्टी डिपोजिट ऑप्शन पाई खातार अधिक टंका रखिबाकू पड़िबो। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। ईपीएफओ धारीଙ୍କ ପାଇଁ बड़ खबर। दीपावली बेटी देवे केंद्र सरकार। तेबे सरकार देशवासी को मुद्रास्फीति किछि आश्वस्ति देइथिले। एबे दीपावली पूर्वरु आउ एक भल खुशी खबर पाई प्रस्तुत चलिछि। सरकार 8 कोटी लोकों को भल खबर दे पारंती। प्रकृत में जीएसटी संस्कार पर प्रोविडेंट फंड अर्थात पीएफ परिवर्तन पाई प्रस्तुति जोरसोर चलिछि। एही परिवर्तन सहित लोक माने सेमानकर पीएफ अकाउंट रे बैंक अकाउंट भली सुविधा पाइबे बोली आशा कर जाउछि। ईपीएफओ खूब शीघ्र यार नूतन डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 आरंभ करने को जाउछि। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सतर्क रुह 8 जिला, आगामी 3 घंटा भितर प्रबल वर्षा। तेबे राज्य 8टी जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि पाणीपाग विभाग। वर्षा घड़घड़ी सहित झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी कटक, गंजाम, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, नयागढ़ और संबलपुर जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। एही सब जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सहित झटका पवन होबार संभावना रही। आज विशेषकर नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, बरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर और पुरी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। धनी लोकों राशन कार्ड काट, खाद्य मंत्री देले बड़ सूचना। तेबे राज्य में लक्षाधिक मृतभूतों नारे उठुतिले राशन चाउल। वर्ष वर्ष धरी एही भूत हिताधिकारी माने मागणा चाउल नेउथिले। जोगाण विभाग ईकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिया परे भूत कार्ड कलंकारी धरा पड़िछंती। वर्तमान सुधा 5.75 लाख मृतकों राशन कार्ड रू काटी दिया सूचना मिली। खाद्य जोगाण मंत्री कहते जे अधिक रोजगार करथिबा वर्गर व्यक्ति को राशन कार्ड निज आड़ फेराई देवा लगी राज्य सरकार कहिथिले। एहारी भितरे 1,05,000 आयकर दाता कार्ड फेराई सारे। विगत 3 ରୁ 4 वर्ष हेब राज्य में 14 लाख लोक राशन कार्ड पाई कार्ड रो अपेक्षा रही। से 6 लाख गरीब लोकों को कार्ड दि जाइछि। मंत्री कहते जे 5.75 लाख मृतकों नारे उठुतिले राशन चाउल। 1.5 लाख आयकर दाता फेराइले कार्ड। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। चिंता बढ़ाइला जलवायु प्रक्रियार लानिनार सक्रियता। अक्टोबर ओडिशा को बात्या भय। तेबे ओडिशा को अक्टोबर मास पई लानिनार विपद। विश्व पाणीपाग संस्थानर आकलन अनुसार डिसेम्बर जाए जलवायु प्रक्रिया लानिनार सक्रियता चिंता बढ़ाई। पूर्वरु लानिना प्रभाव में अक्टोबर मासरे अनेक बात्या होइथिला। चलित वर्ष मध्य लानिनार प्रभाव रही पारे। प्रशांत महासागर में जलवायु प्रक्रिया लानिना परिस्थिति संगठित हेले ताहा बंगोपसागर में सामुद्रिक झड़ बा बात्यार तीव्रता को वृद्धि करिबारे सहायक होइथाय। तेबे अक्टोबर मासरे ओडिशा को रही बात्यार भय। अक्टोबर में महाबात्या व्यतीत अनेक बात्या को सामना करछंती ओडिशावासी। ए वर्ष मध्य अक्टोबर ओडिशा को बात्या छनका रही। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। 22 सेप्टेम्बर ही सस्ता करने को पड़ो यही सब जिनिस। कंपानी गुड़िक है कड़ा निर्देश। तेबे जीएसटी हार में परिवर्तन साधारण लोकों को बहुत आश्वस्ति देइछि। एही समय सामग्री प्रस्तुत करथिबा कंपानी गुड़िकर चाप वृद्धि पाइछि। सेमाने सामग्रीर एमआरपी स्तर को नहीं समस्यार सम्मुखीन होउथिले, जाहाको एबे केंद्र सरकार समाधान करिसंती। जहा जोगु सामग्री प्रस्तुत करथिबा कंपानी गुड़िक मध्य आश्वस्तिर निश्वास नेउछंती। जीएसटी ह्रास पर बजार बिक्री होई नथिबा सामग्रीर परिमाण बहुत अधिक। एपरि परिस्थिति रे कंपानी गुड़िक एबे सेमानकर पुराना बळका सामग्री उपरे एक नूतन हार लगाई परिबे। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। 5टी प्रस्ताव उपरे बाजिला कैबिनेट रो मोहर। गतकाली लोकसेवा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष रे राज्य कैबिनेट रे 26तम बैठक बसिथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार एही बैठक बसिथिला। अनुष्ठित एही बैठक रे 5टी विभागर 5टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन मिलिछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा कैबिनेट बैठक रे निया जायथिबा निष्पत्ति नै गणमाध्यम को सूचना दैछंती। कैबिनेट बैठक रे मोट 5टी विभागर 5टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जायथिला। सबुठार बड़ कथा होछि भुवनेश्वर पाई नुआ सहर उन्नयन योजना को कैबिनेट पाई मंजूरी मिलिछि। बीडीएसएसआई मिलित भावे न्यू सिटी विकसित करिवो। खबर सुभद्रा योजनार 2 दिन भितर खोलिबो अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देले बड़ सूचना। तेबे बाद पड़िथिबा सुभद्रा हिताधिकारी महिला पोर्टाल अभियोग करी आउ थरे सामिल पाई आवेदन करि परिबे। प्रभाती परिडा कहिसंती कि 15,984 हिताधिकारी मृत अधिकारी बाद पड़िथिया बेले 1805 जन जीवित अछंती। सेमानकु मध्ये सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। अन्यपटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जोगु बाद पड़िछंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़िथिबा बेले से बाबद रे तथ्य आसीबा परे मुख्यमंत्री सह आलोचना
ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 13ରୁ 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ପାଇଁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଆସିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନରେ ସେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ 152 ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୋଟ 767 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ 752 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ବୈଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 15ଟି ଭୋଟ ଅବୈଧ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ୟୁରିଆ ଚିନ୍ତା। ଅଭାବୀ ସାରକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ୟୁରିଆ ସାର ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଚାଷ କାମ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରିଟେଲର ଗୋଦାମରେ ସାର ଅଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ୟୁରିଆ ସାର। ଏବେ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବା ବିଞ୍ଛାଣ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ବିରତ ରହିବା ନେଇ ମନମୋହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଜପା ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମନମୋହନ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 5ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କମିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ତେବେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସ୍ଟି ହାର କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଜିଏସ୍ଟି ହାର ପ୍ରାୟ 12% ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 5%କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣକ୍ଷୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 11ରୁ 14 ପଇସା କମିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଯାଏ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଦରମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦରମା କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଦରମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦରମା କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା